हेलो एवरीवन एंड आई वेलकम यू ऑल टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश का पेपर। ये पेपर 1 था जेपीएससी मेंस का, जो कि कंडक्ट किया गया था ऑन 11 मार्च 2022। तो ये जो क्वेश्चन था ये टोटल 100 मार्क्स का था। ये क्वालिफाइंग पेपर है, तो इसमें हम लोग को बस 30 मार्क्स लाने होते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसको डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन आए थे और जो 11 जेपीएससी के एस्पिरेंट्स हैं उनको कैसे तैयारी करना चाहिए। क्योंकि इसका तैयारी नहीं भी कीजिएगा तो भी चलेगा, बट हाँ एक फेयर आइडिया होना चाहिए। एटलीस्ट आप एक बार हिंदी लिख लीजिए, वरना अगर आप लोग खास करके इंग्लिश मीडियम के बच्चे अगर अभी हिंदी नहीं लिख रहे, वहाँ जा कर के लिखना पड़ता है तो थोड़ा इशू होता है। ठीक है, तो हम लोग इसे देख लेते हैं। तो इससे बहुत सारे क्वेश्चन बीपीएससी में भी आए थे और ये भी जेपीएससी भी से रिपीट किया। जैसे ये भारत में नारी सशक्तिकरण का प्रगति, ये पूछा गया था बीपीएससी मेंस में, वहाँ पर भी ये सेम आया था, यहाँ पर भी ये सेम आया था। और फिर चलिए हम लोग इसे देख लेते हैं। तो इसमें हम लोग को एक ऐसे लिखना था जो कि टोटल 400 वर्ड्स का होना चाहिए लगभग। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन था नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और उसका महत्व। दूसरा था युवाओं में बढ़ता नशा उसका समस्या और उसका समाधान, मतलब कि जो उसका प्रॉब्लम है और उसका क्या सॉल्यूशन होना चाहिए वो बताना था। फिर था भारत में नारी सशक्तिकरण का प्रगति। ठीक है, तो उसमें हम लोग इंट्रोडक्शन दे करके बॉडी ये सब कर मतलब और फिर कंक्लूजन भी दे सकते हैं। ठीक है, फिर था यदि मैं मुख्यमंत्री होता, तो एक बार क्वेश्चन आया था जेपीएससी में यदि मैं प्रधानमंत्री होता, तो इस बार प्रधानमंत्री हटा करके मुख्यमंत्री को डाल दिया गया। फिर था दहेज समस्या एक सामाजिक अभिशाप, आपको इस पर ऐसे लिखना था। सेकेंड क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन था दीर्घ संधि क्या है, गुण संधि और दीर्घ संधि का अंतर स्पष्ट कीजिए। फिर सेकेंड क्वेश्चन था स्वर और व्यंजन क्या है, उसका अंतर स्पष्ट करते हुए बताइए कि स्पर्श व्यंजन क्या है। फिर थर्ड क्वेश्चन था स्वरनाम से क्या तात्पर्य है, स्वरनाम के प्रकार बताइए। ये भी बीपीएससी में इस बार आया था, स्वरनाम से क्या तात्पर्य है। वहाँ पर तो ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, यहाँ पे 5-5 मार्क्स का आया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे मुहावरे थे जिन्हें हमें उसे कन्वर्ट कर मतलब हिंदी में तब्दील करके हम लोग को एक वाक्य का फॉर्म देना था, एक सेंटेंस बनाना था इससे। तो इसमें टोटल हम लोग को 5 बनाने थे, इसमें बहुत सारे दिए। जैसे आपे से बाहर होना, फिर ईंट से ईंट बजाना, उल्लू बनाना, कलई खुलना, काम तमाम करना, खाक छानना, हवा लगना, हाथ पाँव फूल जाना, हाथ फैलाना। ठीक है, ये सब क्वेश्चन था। फिर इसमें और जो सेकंड इसका ख सेक्शन था, इसमें टोटल इतने सारे सेंटेंस है, इसमें हम लोग को टोटल 5 बनाना था और उसको हम लोग को ये रॉन्ग सेंटेंस हम लोग को उसको राइट करना था। तो इसमें ये सेंटेंस थे जैसे कि वहाँ अनेकों स्त्रियाँ खड़ी हुई थी। ठीक है, तो यहाँ पे हो सकता है वहाँ अनेक स्त्रियाँ खड़ी थी। ठीक है, फिर उसका प्राण निकल गया, फिर उसे मृत्युदंड की सज़ा दी जाएगी। बच्चे छत में खेल रहे हैं, मेरे को भी खेलना है। ठीक है, तो यहाँ होगा मुझे भी खेलना है। फिर वह राजा बड़ा निर्दयी था। ठीक है, तो फिर था है कि मैं आपकी श्रद्धा करता हूँ। फिर वह पागल आदमी हो गया, मतलब वह आदमी पागल हो गया को यहाँ लिख दिया वह पागल आदमी हो गया। ठीक है, फिर जो नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है, इसमें था कि एक से मतलब पैराग्राफ दिया गया था, आपको इसको संक्षेप में लिखना था, मतलब इसको समराइज़ करके एक प्रॉपर टाइटल देना था। तो इसमें यही बताया गया है कि जो बच्चे होते हैं तो उनको जो स्टार्टिंग का एजुकेशन मिलना चाहिए वो हिंदी नहीं, उनको मातृभाषा में मिलना चाहिए, मतलब कि एक लोकल लैंग्वेज उनका जो वर्नाकुलर लैंग्वेज है उसमें मिलना चाहिए। और बताया गया कि कैसे अंग्रेजी माध्यम में मतलब आजकल के टाइम में इंग्लिश मीडियम स्कूल का एकदम बाहर सा आ गया है और बच्चे रट लेते हैं, सब कुछ समझते नहीं हैं। तो अगर हम उन्हें मतलब स्टार्टिंग का जो बेसिक एजुकेशन है वो अगर हमने वर्नाकुलर लैंग्वेज में दे तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा उनके लिए। ठीक है, तो इसे हम लोग को टाइटल देना था, उसे हम संक्षेप में बताना था। फिर आगे देखते हैं, ये जनरल इंग्लिश का पेपर है। ये भी 50 मार्क्स का था जैसे जनरल हिंदी था। इसमें भी हम लोग को टोटल क्वेश्चन मतलब बनाने थे। और तो इसमें जो पहला क्वेश्चन था, इसमें एक ऐसे लिखना था जो कि 400 वर्ड्स का होना चाहिए। जैसे कि पहला क्वेश्चन था यूज़ एंड एब्यूजेस ऑफ सोशल मीडिया, कि सोशल मीडिया का क्या इस्तेमाल है, मेरिट्स है और क्या डिमेरिट्स है। फिर दूसरा था द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन झारखंड में बेरोजगारी की समस्या। फिर थर्ड था योर एम्बिशन इन लाइफ, मतलब आपके ज़िंदगी में क्या मकसद है। ठीक है, आपका एम क्या है। फिर फोर्थ था हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर ड्यूरिंग कोविड-19 इन इंडिया, मतलब कोविड से जोड़ते हुए जो भारत का
क्या कहते हैं हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर था वो कैसा था, कि कैसे ऑक्सीजन सप्लाई, यही सब हम लोग को मतलब हॉस्पिटल का मतलब प्रॉपरली था या नहीं था, वो सब के बारे में जिक्र करना था। फिर जो सेकंड क्वेश्चन था इसमें हम लोग को आर्टिकल्स देने थे, जिसमें कि आई रिसेंटली डिस्कवर्ड दैट द मनी डजंट बाय एज मच एज इट यूज्ड टू डू। आई हैड बीन लिविंग इन अ डॉर्मेट्री फॉर 2 years एंड हैडंट हैड टू बाय माई ओन फूड फॉर द होल टाइम। ठीक है। देन आई मूव्ड into an apartment where I needed to buy food for myself. मुझे यहाँ नहीं लगा कि यहाँ कुछ होना चाहिए, तो यहाँ डैश दिया गया है। फिर द फर्स्ट डे आई बॉट अ लोफ ऑफ ब्रेड एंड द फर्स्ट डे आई ब्रॉट अ लोफ ऑफ ब्रेड। फिर ये जो बी सेक्शन है इसका, इसमें मतलब कि जो बी क्वेश्चन है इसमें इनकरेक्ट सेंटेंस दिया गया, उसे हम लोग को करेक्ट करना था, और अगर वो हम लोग को लग रहा है कि हाँ वो सही है तो हम लोग को एक्सेप्टेबल लिख देना था। इसमें हम लोग को कोई पाँच को अटैम्प्ट करना था। जैसे ही गेव मी अ गुड एडवाइस, ही गेव मी अ गुड एडवाइस। ठीक है। फिर था डू यू हैव मच बुक्स, तो मच नहीं, मैनी या एनी होना चाहिए। फिर ही वॉक्स द हॉर्स, तो वॉक्स नहीं यार राइड होगा, ही राइड्स द हॉर्स। फिर कोलकाता इज़ फर्दर नहीं होगा, फादर होगा, FARTHER। देन पटना फ्रॉम रांची। फिर माई फादर डील्स इन शुगर, ठीक है, ये में भी एक्सेप्टेबल है। फिर आई एम सीनियर देन हर, तो यहाँ देन नहीं, टू होगा। फिर ही इज़ एन वन आई डॉक्टर, तो यहाँ एन शायद नहीं होना चाहिए, वन। ठीक है, मतलब ही इज़ डॉक्टर ऑफ वन आई, ये हो सकता है मे बी, आई एम नॉट श्योर, आप लोग चेक कर सकते हैं। ठीक है। फिर जो सेक्शन सी मतलब यहाँ जो पार्ट सी है क्वेश्चन से, इसमें हम लोग को कोई पाँच बनाना था, इसमें दो चॉइस दिया गया है, आप लोग को ये दोनों में से कोई चूज़ करना था। ठीक है। जैसे सी रेफ्यूज़ टू कम टू माई हाउस, फिर यू डोंट लिसन टू योर पेरेंट्स, फिर से गुड मॉर्निंग टू योर टीचर, फिर ही विलिंगली एक्सेप्टेड ACCEPTED। ठीक है। फिर वाई डिड यू डिफाई, DEIFY, मे बी ये मेरा गलत हो सकता है, पता नहीं, आप चेक कर सकते हैं। वाई डिड यू डिफाई द ऑर्डर ऑफ योर बॉस। फिर वी हैड टू गो विदाउट शुगर फॉर अ डे, मतलब ये यहाँ पे गो होगा। फिर ले साइलेंटली टिल आई कम। ठीक है। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन था इसमें कॉम्प्रिहेंशन दिया गया था, और हम लोग को इससे क्वेश्चन आंसर करना था। तो इसमें डिनाइल ऑफ रियलिटी, मतलब एक हम लोग मतलब जो बच्चे होते हैं, जब हम लोग छोटे थे तो ये होता था कि हम लोग को कुछ बोला गया है ना, तो हम लोग ऐसा बहाना ढूंढते थे, मतलब अपने मम्मी पापा को कन्विंस कर देते हैं कि ये तो हम किए ही नहीं है। ठीक है। तो वैसा ही जो बच्चे होते हैं वो लोग भी मतलब ऐसा प्रिटेंड करते हैं कि वो उनका गलती नहीं है। ठीक है। तो एक रियलिटी को डिनाई करते नहीं, ये तो हम किए ही नहीं है, ये तो मैंने किया ही नहीं। ठीक है। तो उसी के बारे में था। तो इसमें एक और फिर ऐसा वो लोग भी करते हैं, और फिर जब बूढ़े हो जाते हैं लोग तो वो लोग भी करते हैं, क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि ऐसा होता ही है कि जैसा बच्चों का बिहेवियर रहता है, तो हमारे दादा दादी जो या फिर दादा की जो माँ है उन लोगों का जो बिहेवियर रहता है वो थोड़ा बचपना में आ जाता है। ठीक है। जैसे कि जब हम छोटे थे, जब मैं छोटी हुआ करती थी तो आइसक्रीम आता था, तो मुझे तो मिलता ही था, बट जो मेरी दादा की माँ थी, उन्हें भी चाहिए होता था, तो एक बचपना आ जाता है। ठीक है। तो इसमें हम लोग को ये बताना था कि व्हाट इज़ डिनाइल ऑफ रियलिटी, तो यहाँ जो अंडरलाइन किया गया है उसका आंसर है। जैसे डिनाइल ऑफ रियलिटी इज़ अ वेरी सिंपल फॉर्म ऑफ साइकोलॉजिकल डिफेंस। ये फिर भी साइकोलॉजिकल मैकेनिज्म फैसिलिटेट्स द डिनाइल ऑफ रियलिटी, तो यहाँ पे डिसएसोसिएशन, ये द डिनाइल इज ऑफन फैसिलिटेटेड बाय अनदर साइकोलॉजिकल मैकेनिज्म नोन एज डिसएसोसिएशन। ठीक है। फिर हु यूजुअली यूज़ द डिसएसोसिएशन मैकेनिज्म, तो ये बच्चों और प्रिमिटिव एडल्ट के द्वारा यूज़ किया जाता है। ठीक है। फिर हाउ कैन अ नॉर्मल मैच्योर एडल्ट रिड्यूस हिज एंजाइटी, तो ये तो उनका जो साइकोलॉजिकल है वैसे वो रिड्यूस करते हैं। हमको इसका आंसर अभी सडनली याद नहीं आ रहा। ठीक है। फिर व्हाट कैन कॉज ओवरवेलमिंग एंजाइटी इन मैच्योर पीपल, कि मैच्योर पीपल में ये कम कैसे हो सकता है, तो वो पजल हो जाता है, तो वो एक्सप्लेनेशन से एक दूसरे से बात करके वो अपना एंजाइटी को कम कर सकते हैं। ठीक है। फिर ये एक पैसेज था जिसको हम लोग को समराइज़ करना था, और हम लोग को एक सूटेबल टाइटल इसको देना था। तो इसमें यही था कि जो प्रेस है उसका फ्रीडम लिया जा रहा है, और डेमोक्रेटिक कंट्री में ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो प्रेस है वो एक तरह से गार्जियन है लिबर्टी का। ठीक है। तो अगर और जो प्रेस है वो बाकी इंडस्ट्रीज़ के जैसा नहीं है जिसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है। जैसे गवर्नमेंट आर्म्स, एम्यूनिशन, डिफेंस, रेलवे, अब तो रेलवे प्राइवेटाइज हो रहा है, पर हाँ गवर्नमेंट उसको कंट्रोल कर रही थी। ठीक है। पर न्यूज़पेपर वैसा नहीं है कि हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। न्यूज़पेपर नीड टू बी फ्री।
और उसमें हम लोग को एक्सप्रेशन का वो मिलना चाहिए कि हाँ हम लोग फ्रीली उसमें एक्सप्रेस कर सके। जो कंटेंट एडिटर होते हैं वो अपना व्यू प्रेजेंटली अच्छे से अच्छे से प्रेजेंट कर सके, तो उसके बारे में बताया गया है। तो इसमें एक हम लोग को सूटेबल टाइटल देना था और इसको समराइज़ करना था छोटे कम शब्दों में, लगभग 80 वर्ड्स या से 100 वर्ड्स तक में। ठीक है, तो ये टोटल क्वेश्चन था जो आया था एग्ज़ाम में। ठीक है, तो अगले लेक्चर में आई विल डिस्कस द हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी पेपर। और आप लोग प्लीज़ जो जितने भी कट ऑफ प्रेडिक्शन हो रहे हैं वो सब ना देखा करें, क्योंकि अल्टीमेटली कट ऑफ विल बी डिसाइडेड बाय द कमीशन। प्रीलिम्स में देखा जा चुका कि क्या हुआ था कट ऑफ का हाल। और ऐसा भी है कि बीपीएससी के जो 64th था तो उसमें 1400 सीट था, पर फिर भी उसका जो कट ऑफ गया वो लगभग मेंस का कट ऑफ 400 समथिंग गया था, 450 में। और फिर वही 65th बीपीएससी में भी जो क्योंकि सीट बहुत कम था, मतलब 465 के अराउंड सीट था, तो उसमें भी कट ऑफ अराउंड 450-60 ही गया। ठीक है, तो ऐसा नहीं कर सकते कि सीट बढ़ गया तो मतलब क्वेश्चन, क्योंकि 65th में क्वेश्चन बहुत ईजी आया था तो उसकी बेसिस पे जो मार्किंग किया गया वो बहुत ज़्यादा हार्ड चेकिंग किया गया था कॉपी का, तो मे बी हार्ड चेकिंग हो जाए इस बार। ठीक है, तो आप लोग कट ऑफ पे मत ध्यान दीजिए, आगे के एग्ज़ाम्स पे फोकस कीजिए, क्योंकि बीपीएससी भी आने वाला है। 7 मई वो एग्ज़ाम होगा। ठीक है, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए। टिल देन कीप रीडिंग। थैंक यू सो मच।